मिलो पाकिस्तान से में आपकी मुलाकात कराते हैं नस्ट के होनहार स्टूडेंट से जो हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जिस तरह के आपको पता है दे हैव अ फैंटास्टिक लेगेसी कि ये स्टूडेंट डेलीगेशंस मुख्तलिफ फार्मूला डिज़ाइन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती हैं। फार्मूला स्टूडेंट यूके में एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है। आपको बताते चलें कि इसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा टीम्स होती हैं, 30 मुख्तलिफ ममालिक से आती हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमेशा एक अपने लिए दे क्रिएट दे कार्व अ स्पेस आउट फॉर देमसेल्व्स। आपको बताते चलें कि इस दफ़ा नस्ट की टीम ने जब इसमें पार्टिसिपेट किया तो इनकी ओवरऑल जो पोजीशन आई है जी वो 5th पोजीशन आई है और मुख्तलिफ इसमें जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होती हैं या जिस हवाले से इनके डिज़ाइन को इनकी गाड़ी को जांचा परखा जाता है उसमें भी हमने नुमाया कारकर्दगी की देखी है। सबसे पहले आपको बताऊं कि इनकी 6ठी पोजीशन आई है डिज़ाइन एंड कॉस्ट रिलेटेड इवेंट्स के हवाले से। इसके अलावा अगर मैं LTS एक्सेलरेशन की तरफ देखती हूँ which is the lap time simulation, उसमें तकरीबन उनकी पहली पोजीशन ली है और ये एक बहुत बड़ा जंप है बिकॉज लास्ट ईयर आई बिलीव LTS में दे हैड एन 8th पोजीशन। सो आप समझ सकते हैं कि हर दफ़ा कंपटीशन टफ है। व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट दिस ईयर और इस तरह के एक्सपोजर से, इस तरह के कंपटीशन से हमारे स्टूडेंट्स किस तरह सीख रहे हैं और क्या क्या इनकी लर्निंग्स होती हैं एंड हाउ डू दे इन्फ्यूज़ दैट इन देयर डिज़ाइन। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट। हमारे साथ इनकी टीम मौजूद है। टीम तो जी बड़ी होती है, उसके 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हुरीन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, हुज़ लुकिंग आफ्टर द मार्केटिंग ऑफ इट। थैंक यू हुरीन फॉर बीइंग हियर। आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शुजात हुज़ द इलेक्ट्रिकल टीम लीड। थैंक यू शुजात फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इस्माइल जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि इस दफ़ा बहुत बड़ी जो चेंज है वो ये कि दे ऑलवेज पार्टिसिपेटेड लाइक टिल लास्ट ईयर दे पार्टिसिपेटेड विद अ कंबस्शन व्हीकल, लेकिन इस दफ़ा गोइंग विद द वर्ल्ड इज़ गोइंग एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर सेकेंड टू नन। इनका एक ग्रीन व्हीकल था, इलेक्ट्रिक व्हीकल था एंड यकीनन जब आप ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं देयर इज़ अ लॉट दैट गोज़ इनटू द डिज़ाइन ऑफ इट एंड टू मेक इट एफिशिएंट। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट इट। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मुझे ये बताओ शुजात, when you decided that from a CV you're going to have an electric vehicle, क्या core challenges क्या थे इसके? कोर चैलेंज ये थे कि बिल्कुल पूरा पावर ट्रेन चेंज करना था एंड बिल्कुल हमें इस बारे में पता नहीं थी। हमें एक इनिशिएट रिसर्च क्या रिसर्च को इनिशिएट करना था, बिल्कुल नई चीज़ जिसके बारे में लाइक पहले नहीं की गई। सही। तो पहले तो लाइक हम लोगों ने लाइक अप्रोच किया। मैं अप्रोच बताऊँ किस तरह हम लोगों ने अप्रोच किया। ओके, सो अप्रोच ये थी हमारी कि हम लोगों ने देखा कि अब पहले तो डिफरेंशिएट करता है बंदा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंबस्शन एंड इलेक्ट्रिक, क्योंकि मोटर और ये वाली चीज़ें सारी आ जाती हैं। तो जैसे वजह उसके प्रोसेस हम लोगों ने सिलेक्ट किया कि पहले सिलेक्शन हमने करनी है और वो उसका एक बेहतरीन तरीका कि हम लोग जो प्रीवियस टीम्स है उनको देखा जाए कि जो पहले जो गाड़ी एलिमेंट्स दैट वी आर लुकिंग एट, यू नो व्हेन यू से LTS इज द लैप टाइम कि अच्छा इसकी रफ्तार क्या होगी, ये किस तरह अपने आप को कंडक्ट करेगा, इज द यू नो द इंजन गोइंग टू हीट अप और नॉट, कंसेप्शन यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली एंड देन यू आल्सो हैव द कॉस्ट एंड द डिजाइन ऑफ इट एंड यू गाइस डिड ग्रेट इन ऑल द कैटेगरीज। सो इसका सहरा किसके सर जाता है? ओवरऑल टीम की तरफ, ओवरऑल टीम के तहत जाता है। एंड हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्पेंड ऑन द ड्राइंग बोर्ड? कितने आइडियाज आए जिनको पहले रबिश किया फिर उसके बाद कहीं इसको बेहतर कर सकते हैं? इनफिनिट आइडिया। ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर आइडिया हो, क्योंकि हम लाइक एक डिज़ाइन को हम फाइनलाइज नहीं करते। देयर इज़ अ रूम फॉर स्पेस कहते उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पिछली वाली चीज़ से और बेटर बना सकते हैं उसे। हर चीज़ में गुंजाइश होती है कुछ बेहतर करने की। तो हम जो भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट आते हैं, फिर उसको दोबारा चेंज करना पड़ता है, फिर उसको देखते हैं दूसरी चीज़ों से कंपेयर करते हैं, फिर हमें लगता है कि इसमें इश्यूज़ थे, फिर उसको चेंज करते हैं। तो बिफोर यू वेंट टू UK टू एक्चुअली पार्टिसिपेट, ये जो पूरा प्रोसेस होता है वेयर यू आर प्रोटोटाइपिंग, वेयर यू आर ट्राइंग इट, टेस्टिंग इट, फर्दर इम्प्रूविंग इट, ये कितना वक्त लेता है? ये डिपेंड करता है अराउंड जैसे अभी डिज़ाइन फेज़ की अगर हम बात करें तो अगर हम बहुत ज़्यादा जैसे अगर फॉर एग्जांपल अपनी टीम को पुश करते हैं तो 7 to 8 मंथ तो डिज़ाइन फेज़ में लग जाते हैं। देन वी गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेज़ जिसमें हम लोग जो डिज़ाइन हमारा हो चुकी हुई चीज़ देन वी ऑर्डर में भी टाइम लगता है। आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो हमें शिपमेंट करनी पड़ती है बाहर से, उसमें टाइम लग जाता है। तो अराउंड 1.5 ईयर के अंदर जो है 1.5 साल की मेहनत होती है इसमें ये लगता है। अच्छा हुरीन, आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू सी कि ऑल्दो ये स्टेम सब्जेक्ट्स होते हैं बट दे आर वुमेन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट एज वेल। मुझे ये बताओ कि जब पाकिस्तान टीम्स अब बड़ी रेगुलरली जाती हैं FSUK में भी और दूसरे कॉम्पिटिशन्स में, हाउ आर यू रिसीव्ड? व्हाट इज़ द परसेप्शन अबाउट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? अच्छा, तो एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री
बाहर जो है वो उस बात को बहुत ज़्यादा हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि वी आर पार्टिसिपेटिंग। इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी हमारे पास फाइनेंशियल काफ़ी इश्यूज होते हैं, उनके बावजूद भी हम बहुत अच्छे एक बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। एंड इवन वी वॉन अ पोजीशन, तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो अ पर्टिकुलर सेक्टर मोटिवेट्स अस अ लॉट। जैसे हमारे पार्टनर्स होते हैं, हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी है ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली आवर पेरेंट्स जो हमें मोटिवेट करते हैं फॉर दिस। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि हम एक तरह से पायनियर्स होते हैं। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक फॉर एनी वर्ल्ड, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अगर बात की जाए जहाँ पे इतनी यूथफुल पॉपुलेशन है, और इंजीनियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक द इम्पॉसिबल हैपन। आज ही एक ज़रा जो मौजूदा मसाइल हैं उनकी तरफ इनको लेके आती हूँ। मुझे ये बताओ शुजात कि यू क्रिएटेड अ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड यू पार्टिसिपेटेड विद दैट। राइट नाउ सबसे बड़ा मसला लोगों के लिए यही है कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं। देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन पाकिस्तान। बहुत सारे दुनिया के ममालिक, अभी आप लोग यूके से आए, उन्होंने तो 2030 2040 रखा है कि वी विल नॉट हैव कंबस्टन व्हीकल्स एट ऑल। हाउ फार डू यू थिंक पाकिस्तान इज़ फ्रॉम दैट स्पेस? आई वुड से हम लोग कोई 50 ईयर पीछे होंगे बहुत। रियली अभी आपको लगता है 15 साल अभी हमें लगेंगे वहाँ तक पहुँचने? बिल्कुल, मैं जो गाड़ियाँ वहाँ देख के आ रहा हूँ जी, बहुत उनका बजट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल गाड़ियाँ हैं वहाँ पर। सही। जो हम बनाते हैं बेसिकली, इवन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वहाँ जो मैं देख के आया वो भी बहुत ज़्यादा टॉप लेवल की कहता हूँ। लेकिन एंड डज इट इंस्पायर यू? तुम्हारा क्या दिल चाहता है एंड इन डिज़ाइंस को देखने के बाद हाउ आर यू बिकमिंग मोर मोटिवेटेड अबाउट योर फील्ड ऑफ वर्क? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये आता है, देखिए ना, हम लोग बना रहे हैं एक सिंगल, हमने एक मोटर लगाई है, वहाँ पर 4 व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हमने देखी, 4 मोटरें लगी हुई उन लोग। सही। तो बिल्कुल मोटिवेट तो बहुत करता है। अच्छा। इवन वहाँ पर जो उनकी टीम मेंबर्स हैं वो लोग हमें इतना बहुत सपोर्ट करते हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं, वो ICU प्रमोट करते हैं। हुरीन ने बताया कि बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो या दे सपोर्ट अस और उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आती है। अच्छा, जब हम देखते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस्माइल जहाँ पे 30 से ज़्यादा ममालिक से लोग हैं, हमारे अपने मसले मसाइल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आपने भी कहा कि प्रोडक्शन में भी मसला आता है, कॉस्ट रिलेटेड मसाइल आते हैं, आप लोगों के जाने में वीज़ा रिलेटेड मसाइल आते हैं। डज़ दैट मेक यू डीमोटिवेटेड और डज़ दैट एक्चुअली वो जो होता है ना कि फायर को और फ्यूल मिलता है? यस, दिस इज़ द थिंग जो आपने लास्ट में कही ना, डीमोटिवेशन अगर आपको आ गई तो आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। आई थिंक डेडिकेशन, पैशन, ये आपके अंदर 2 चीज़ होनी चाहिए। तो आप जाहिर सी बात है कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो आपके रास्ते में रुकावट आएंगी, आपके रेजिस्टेंस तो आएंगे, लेकिन आप उससे रुकोगे तो आप प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो आई थिंक यू हैव टू चैलेंज इट, आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए एंड देन यू गो और आप अचीव कर लेते हो उस चीज़। अच्छा, यहाँ पे जो इतने ज़्यादा ममालिक से टीम्स आई हुई थी, हुरीन अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग किसको पाया? किसी का कोई ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट, किसी की कोई चीज़ जो यू नो इट हैज़ स्टक विद यू एंड यू सेड कि यार दिस इज़ सो अमेजिंग एंड आई एम ग्लैड आई लर्न दिस? एक्चुअली यूके वगैरह से जो टीम्स आई हुई होती है हमारे पास, उनकी गाड़ियाँ देख के हमें पता चल रहा होता है कि व्हाट द वर्ल्ड इज़ डूइंग। हाँ, एक्चुअली दे गॉट इंडस्ट्रीज से हेल्प, तो उस चीज़ को जो है वो देख के हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हम अपनी गाड़ी में ये चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लाइक वी आर पार्टिसिपेटिंग और साथ साथ वी आर प्लानिंग कि हम इसको आगे किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी गाड़ी के अंदर। यू नो व्हाट यू रिमाइंडिंग मी, मैं अभी कनाडा से एक स्टडी ग्रुप से वापस आई हूँ और मुझे याद है कि उन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प से इसी तरह का एक प्रोटोटाइपिंग प्रोडक्शन हाउस बनाया था, वेयर बिग कंपनीज कैन नॉट ओनली जस्ट आस्क स्टूडेंट्स लाइक यू एंड प्रैक्टिशनर्स लाइक यू टू रिसर्च इट, बल्कि उनके पास वो तमाम मटीरियल्स के वो 3D से चाहें और मुख्तलिफ कार्विंग प्रोडक्ट्स, यानी कई ऐसे प्रोडक्शन पार्ट्स थे जो अगर बाहर से मंगवाए जाते थे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते थे, उनको इनोवेट करना और मुल्क में बनाने की फैसिलिटीज़ हैं। मुझे बताओ शुजात, अगर ऐसी फैसिलिटी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्रिएट हो जाए या पाकिस्तान में हो, हाउ विल दैट मेक यू फील? मैं तो ये कहता हूँ कि एक यही फ़र्क था। हाँ। जो अब जो दूसरी टीम थी उनकी अपनी सब प्रोडक्शन लाइन्स थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में थी, उनको सपोर्ट किया हुआ था और ये वाली सारी चीज़ें। तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हमारा बजट हाफ हो सकता है। हाँ। जो हमारा हम लोग सोचते हैं हम ये बनाएंगे एक बैग होने की वजह ये होती है कि हम लोग के पास वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। बिल्कुल एंड आई थिंक दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैं आपकी यूनिवर्सिटी को भी विज़िट किया है मैंने कई दफ़ा, एंड आई थिंक इट इज़ बहुत सारी फर्स्ट हैं। हम इफ़ वी सी इट एज़ वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस तो ये गलत नहीं होगा, और वहाँ पर मैं देखती हूँ कि बहुत सारी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस जाके आप लोगों के साथ कोलैबोरेशंस करती हैं, IT रिलेटेड काम करती हैं, बट व्हाट वी रियली नीड इज़ दैट प्रोडक्शन यूनिट, और उसमें मुझे पता है कि वो आसान नहीं है क्योंकि जो
मैंने कनाडा में फैसिलिटी देखी, उसमें एक मशीन मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली वेरी मच वर्थ इट. बट यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक इन योर मीगर रिसोर्सेज, और ये वाकई ये चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि आपके जहन में अगर ख्यालात हैं, आइडियाज़ हैं और आपके पास टैलेंट है तो नथिंग कैन स्टॉप यू. आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू गाइज एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज़ कीप डूइंग द वंडरफुल वर्क एंड वी need to project these kids who are doing such fantastic work more. Thank you for being here.